Hello everyone, I am Monica. This is the second video of Wounded Plants, an essay written by Jagdish Chandra Bose, who was a physicist and pioneer of modern science and scientific experiments in India. In his book, Response in the Living and Non-Living, he proved that plants feel pain and understand affection in other feelings. He delivered this lecture at the Bose Institute on 7th Feb 1919 and published in आनंद बाजार पत्रिका। फर्स्ट वीडियो में आपने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम वेस्टर्न यूरोप, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी हुई थी, वहाँ लोग निराशा में थे, लोग मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी जब तक हमारे खुद के सिख, पठान, गोरखा, बंगाली, मराठा, राजपूत उस युद्ध में नहीं कूद पड़े। उनके युद्ध में शामिल होने के बाद हमें उनके दर्द का एहसास होना शुरू हुआ। तो यहाँ राइटर ने कहा है कि सिंपैथी एक ऐसी बॉन्ड है जो हमें रियलाइज़ करवाती है दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को। अगर हम में सहानुभूति है तो हम दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, अगर वो दर्द में है तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, उसके चिल्लाने से हमें पता चलेगा कि वो दर्द में है। लेकिन प्लांट्स चिल्लाते नहीं, पौधे चिल्लाते नहीं, लेकिन उनको दर्द उसी तरह से होता है जैसे कि किसी मनुष्य को। मनुष्यों की तरह ही उनका जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो यहाँ राइटर जगदीश चंद्र बोस ने एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए कहा है प्लांट्स के प्रति। साथ ही उन्होंने एनिमल्स का भी एग्जाम्पल दिया है, एक फ्रॉग का, मेंढक का एग्जाम्पल दिया है कि अगर मनुष्य के किसी अंग में दर्द होता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन एक मेंढक नहीं चिल्लाता। हमें कैसे एहसास होगा उसके दर्द का? हमें उसके दर्द का एहसास होगा उसकी मूवमेंट से, जिस तरह की वो प्रतिक्रियाएं कर रहा है उन प्रतिक्रियाओं से। तो यहाँ राइटर कहते हैं चाहे मनुष्य है, चाहे पौधे हैं या पशु हैं, सब में एक जैसी फीलिंग्स हैं, उनके एक जैसे दुख दर्द हैं। तो हमें हर के प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। यहाँ तक हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आगे है टेस्ट ऑफ लिविंगनेस। जीवित होने की जांच करना। कैसे पता चलेगा हमें कि कोई चीज़, कोई पशु, कोई व्यक्ति, कोई पौधा जीवित है या मर चुका है? कैसे पता चलेगा? रिस्पॉन्सिव मूवमेंट से। किस तरह के मोमेंट से रिस्पॉन्स आ रहा है? जिस तरह से अगर एक बहुत ही एक्टिव पर्सन को ज़ोर से मारा जाए तो उसका रिस्पॉन्स होगा कि वो पलट के दोबारा मारेगा। अगर किसी सुस्त पर्सन को मारा जाए, वो या किसी बीमार व्यक्ति को लाठी मारी जाए तो उसका रिस्पॉन्स उतना तेज नहीं होगा जितना कि हेल्दी पर्सन का है। और अगर एक मृत व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को लाठी मारी जाए तो उसका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो जो रिस्पॉन्स हमारा होता है वो बताता है कि हम जिंदा हैं, कितने जिंदा हैं, कितने एक्टिव हैं। यही बात राइटर ने इस पैराग्राफ में बताई है। टेस्ट ऑफ लिविंगनेस, जीवित होने की जांच, जिंदापन का परीक्षण। रिस्पॉन्सिव मोमेंट्स बीइंग अ टेस्ट ऑफ लाइफ, we shall try to construct a scale with which the height of livingness may be measured. रिस्पॉन्सिव मूवमेंट, प्रतिक्रिया वाली जो हरकतें हैं वो जीवन का प्रमाण है, वो इस बात का सिंबल है कि हाँ व्यक्ति जीवित है। राइटर कह रहे हैं कि हम एक ऐसा पैमाना बनाने की कोशिश करेंगे जिससे जीवित होने के स्तर को मापा जा सके कि कोई किस हद तक जीवित है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द डेड? जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? द लिविंग आंसर्स टू अ शॉक फ्रॉम विदाउट द मोस्ट
lively gives the most energetic, the torpid or dying the feeblest, and the dead no answer at all. बाहर से मिले किसी सदमे पर जो जीवित व्यक्ति है वो रिस्पॉन्स करेगा, वो एक प्रतिक्रिया देगा और बहुत एनर्जेटिक तरीके से देगा, उसकी तीव्र प्रक्रिया होगी। लेकिन एक सुस्त और एक मरता हुआ व्यक्ति, फीबल मीन्स कमज़ोर, बहुत कमज़ोर तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उसकी प्रतिक्रिया पहले वाले के मुकाबले में बहुत धीमी होगी। एंड द डेड नो आंसर एट ऑल, और जो व्यक्ति मर चुका है, वो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देगा। दस लाइफ में बी टेस्टेड बाय शॉक्स फ्रॉम विदाउट द साइज ऑफ द आंसर बीइंग द गॉज ऑफ वाइटलिटी। मजबूत प्राणी का जो रिस्पॉन्स है वो घातक होगा, हिंसक होगा। द आंसर ऑफ स्ट्रॉन्ग विल बी वायलेंट एंड ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव इन इट्स इंटेंसिटी। जो मजबूत व्यक्ति है उसका रिस्पॉन्स हिंसक होगा, घातक होगा। वाइल द वीकनिंग, जबकि कमज़ोर व्यक्ति का विल बेयरली प्रोटेस्ट, वो शायद ही विरोध करे, वो विरोध ही नहीं करेगा। द रिस्पॉन्सिव मूवमेंट में बी रिकॉर्डेड बाय सुटेबल अपार्टस, उनकी इन प्रतिक्रियाओं को एक सुटेबल इक्विपमेंट से, एक उचित उपकरण से नापा जा सकता है। द सक्सेसिव रिस्पॉन्सेज टू सिमिलर शॉक्स विल रिमेन यूनिफॉर्म इफ द लिविंग टिश्यूज रिमेन्ड ऑलवेज द सेम। अगर जीवित प्राणी हमेशा एक जैसा ही रहता है तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो भी हमेशा एक जैसी ही होंगी। बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म is always in a state of high exuberance and other time in a state of lowest depression. We pass through numerous phases between the two extremes. लेकिन ऐसा है नहीं कि जो जीवित प्राणी है वो हमेशा एक ही अवस्था में रहे, चेंज होता रहता है उसमें। जिस तरह से कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम बहुत उदास होते हैं, तो हमारी जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं और उन बदलती हुई अवस्थाओं का असर पड़ता है हमारे रिस्पॉन्सेज पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर। नॉट मियरली डज द प्रेजेंट मॉडिफाई बट देयर इज़ ऑल्सो द सटल इम्प्रेस ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट। हम इन दो चरम शिखरों में, एक बहुत खुशी की अवस्था, दूसरी तरफ बहुत दुख की अवस्था, हम बहुत ही एक्सट्रीम अवस्थाओं से गुजरते हैं, बहुत ही चरम अवस्थाओं से गुजरते हैं। ना केवल हमें हमारा वर्तमान मॉडिफाई करता है, हमारा जो प्रेजेंट है वो हमें सुधारता है, बल्कि हमारे जो पास्ट की कुछ यादें भी रह जाती हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज कैरेक्टराइज वन इंडिविजुअल फॉर्म अनदर। जो इन सभी क्रियाओं का योग है यही एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। हाउ इज़ द हिडन टू बी मेड मैनिफेस्ट। छुपे हुए गुण को बाहर कैसे लाया जाए। टू टेस्ट द जेन्युइननेस ऑफ अ कॉइन वी स्ट्राइक इट एंड द साउंड रिस्पॉन्स बिट्रेज द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स। एक सिक्के को परखने के लिए, सिक्के को परखने के लिए हम इसको ठनकाते हैं, बजा के देखते हैं, इसकी आवाज़ से इसके खरे या खोटे होने के अंतर को पहचानते हैं कि जो सिक्का है वो असली है या नकली है। उसको खनका के उसकी आवाज़ से हम पहचानते हैं। इन दिस वे परहैप्स द इनर हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट लाइव्स मे बी रिवील्ड बाय शॉक्स एंड द रिजल्टिंग रिस्पॉन्स। इसलिए अलग अलग मनुष्यों का जो आंतरिक इतिहास है वो सदमे से और उनके प्रतिक्रिया से पता लग सकता है। मीन्स एक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा था पास्ट में, ये इस बात से पता लग जाएगा कि एक सर्टन सिचुएशन के अंदर वो किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा। उसके मन में चलने वाली बातों को वो अपने रिस्पॉन्स से कहीं ना कहीं बाहर ले आएगा। तो यहाँ टेस्ट ऑफ लिविंगनेस कि किस तरह से ज़िंदा होने का परीक्षण किया जाए में राइटर जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया कि हमारे रिस्पॉन्स से पता चलता है कि हम जिंदा हैं या नहीं, और
अगर हम जिंदा हैं तो हम कितने एनर्जेटिक हैं या पैसिव हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स डिसाइड करती हैं, बताती हैं हमारे जिंदा होने के पैमाने को। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ वुंड, घाव का प्रभाव, घाव का परिणाम। इफ़ेक्ट ऑफ वुंड, घाव का क्या प्रभाव होता है? There are 3 separate investigations that have been carried out on the effect of wound on plants. प्लांट्स के ऊपर घाव के प्रभाव को देखने के लिए 3 तरह की इन्वेस्टिगेशंस की गई, 3 तरह की जांच पड़ताल की गई। द फर्स्ट इज़ द शॉक इफ़ेक्ट ऑफ वुंड ऑन ग्रोथ। जो पहला इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें देखा गया कि घाव का पौधे की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पेड़ है, यहाँ पर चोट मारी गई घाव कुल्हाड़ी से, पेड़ कट गया है यहाँ से, तो घाव का क्या इफ़ेक्ट पड़ा? पहले इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि जो पौधे की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, यहाँ से उसको ग्रो करना कम हो जाएगा। दिस जनरली स्पीकिंग रिटार्ड्स और अरेस्ट ग्रोथ, ग्रोथ पे असर डाला, ग्रोथ होनी कम हो गई। इन द सेकेंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द चेंज ऑफ स्पॉन्टेनियस pulsation of the leaflet of the telegraph plant was recorded. जब दूसरी प्रयोग किया गया तो उसमें देखा गया कि जो टेलीग्राफ पौधा है उस पौधे के पत्ते में जो धड़कन है उसके परिवर्तन को नापा गया। स्पॉन्टेनियस पल्सेशन, जो धारा प्रवाह उसकी धड़कन चल रही थी, लेकिन घाव के बाद जो टेलीग्राफ पौधे के अंदर चेंज आया उसको रिकॉर्ड किया गया। Death begins to spread from the cut end of the leaflet and reaches the throbbing tissue, which becomes permanently stilled on cessation of life. जो पत्ता कट गया था वहाँ से उसकी मौत शुरू हो गई और धड़कते हुए जो उसके कंपोनेंट्स थे वहाँ तक वो पहुँची, जो जीवन के थमने पर स्थायी तौर पर शांत हो जाता है। मीन्स उसकी मौत की शुरुआत हो गई, बल्कि मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट्स आर इन प्रोग्रेस टू अरेस्ट देयर मार्च ऑफ डेथ एंड द कट लीफलेट which died in 24 hours has now been kept alive for more than a week. अब ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो मौत की रफ्तार है उसको रोका जा सके। कटा हुआ एक पत्ता अगर पेड़ से कट गया है तो उस पत्ते को ख़त्म होने में, डिस्ट्रॉय होने में 24 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब एडवांसमेंट की वजह से जो पत्ता 24 घंटे में मर जाता था अब उसको हम 1 हफ्ते तक जीवित रख सकते हैं। तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ वुंड, घाव का क्या प्रभाव होता है। नेचुरल सी बात है, ग्रोथ पे प्रभाव होगा। नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ सेंसिटिविटी। पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता का पैरालिसिस होता है, लकवा मार जाना, पक्षाघात हो जाना, कि जो हमारी सेंसिबिलिटी है उसको किस तरह से उसने काम करना बंद कर दिया है। हमारी संवेदनशीलता का पक्षाघात कैसे हो गया है। अनदर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस वर कैरिड आउट ऑन द पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑफ सीवियर वुंड। जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की सीरीज़ की गई वो ये देखने के लिए की गई कि अगर कोई गंभीर घाव लगा है तो उसको पैरालाइजिंग इफ़ेक्ट उस पर क्या होंगे। गंभीर घाव का पक्षाघातपूर्ण प्रभाव देखने के लिए किया गया। अ लीफ ऑफ मिमोसा, मिमोसा प्लांट होता है एक छुई मुई का पौधा जिसको आपने देखा होगा कि जिसके पत्ते होते हैं और जब कोई उसको छूता है तो उनके पत्ते आपस में बंद हो जाते हैं। जब कोई उनको छू के अपने हाथ पीछे हटा लेता है तो कुछ टाइम के बाद उनके पत्ते दोबारा उसी पोजीशन में आते हैं। तो अ लीफ ऑफ मिमोसा वाज कट ऑफ फ्रॉम द प्लांट। मिमोसा जो प्लांट है, छुई मुई का जो पौधा है, उसके एक पत्ते को प्लांट से काट के अलग कर दिया गया। एंड द सब्सिक्वेंट हिस्टरीज ऑफ द वुंडेड प्लांट एंड द डिटैच्ड लीफ आर क्यूरियसली डिफरेंट। और जो पत्ती तोड़ी गई तो नेचुरल सी बात है, पौधा भी घायल हो गया, पत्ता भी अलग हो गया।
लेकिन जो घायल पौधा है एक तरफ और दूसरी तरफ वो जो पत्ता है, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आ गया। द कटिंग ऑफ वन ऑफ इट्स लीव्स had caused a great shock to the parent plant and an intense excitation spreads over to the distant organs. जब पौधे से एक पत्ता तोड़ा गया तो जिस जगह से वो तोड़ा गया तो जो पेरेंट प्लांट था, जो मेन पौधा था, उसको बहुत शौक लगा और जो आसपास के जो दूर तक के उसके ऑर्गन्स थे, मीन्स सारे के सारे उस प्लांट के अंदर एक इंटेंस एक्साइटेशन हुआ, एक गहन उत्तेजना सी फैल गई। ऑल द लीव्स रिमेन डिप्रेस्ड, ये सारी पत्तियाँ डिप्रेस्ड हो गई, निराश हो गई, एंड इररिस्पॉन्सिव फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों के लिए उन्होंने रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया, प्रतिक्रिया करनी भी बंद कर दी। फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ पैरालाइज्ड सेंसिबिलिटी द प्लांट ग्रेजुअली रिकवर्स एंड द लीव्स बिगिन टू शो रिटर्निंग सेंसिटिवनेस। अब जो पत्ते थे वो कई घंटों तक उदास रहे, उनमें किसी तरह का रिस्पॉन्स भी नहीं रहा। तो इस पक्षाघात संवेदनशीलता से जो पौधा है वो धीरे धीरे बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि पत्ते दोबारा से एकदम से उसी पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे, वो धीरे धीरे करके उन्हें काफ़ी टाइम लगता है पहले वाली पोजीशन में आने पर, और पत्ते फिर से जो संवेदनशील हैं वो हो जाते हैं। द डिटैच्ड लीफ व्हेन प्लेस्ड इन अ नरिशिंग सॉल्यूशन soon recovers and holds up its head with an attitude indicative of defiance, and the responses it gives are energetic. जब इस कटे हुए पत्ते को एक नरिशिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है, एक पौष्टिक घोल में रखा जाता है, तो ये भी रिकवर करता है, ये भी सही होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है, और अपना सर एक विरोध के रूप में ऊपर उठाता है। जो इसकी प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं। दिस लास्ट फॉर 24 आवर्स आफ्टर विच अ क्यूरियस चेंज क्रीप्स इन द विगर ऑफ इट्स रिस्पॉन्सेज बीइंग रैपिडली टू वेन। ऐसा 24 घंटों तक होता है कि ये जो कटा हुआ पत्ता है रिस्पॉन्स देता है, और इसके बाद अचानक से एक चेंज आता है और जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत तेज़ी से गिरने लग जाता है। द लीफ हिदर टू इरेक्ट फॉल ओवर, डेथ हैड एट लास्ट अरेस्टेड इट्स मास्टरी। पत्ता जो अब तक सीधा खड़ा था साइंस की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से, नरिशिंग सॉल्यूशन की वजह से, लेकिन अब वो गिर जाता है और अंत में उसको भी मौत आ जाती है। मीन्स यहाँ राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि साइंस के प्रभाव से एक कोई भी पत्ता जो पहले सिर्फ 24 घंटे जीवित रह सकता था अब 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो प्रकृति है उसकी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अल्टीमेटली उसे जाना ही पड़ता है, उसकी मौत होती ही है। तो यहाँ राइटर ने बताया कि जिंदा होने का प्रमाण है हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारी प्रतिक्रियाएं। अगर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो हम जिंदा हैं, अगर हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो हम डेड हैं। इफ़ेक्ट ऑफ वुंड, घाव का क्या प्रभाव होता है? घाव का प्रभाव होता है हमारी ग्रोथ पर। जो ग्रोथ है वो होनी बंद हो जाती है। सेम केस प्लांट्स के मामले में है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना बंद कर देंगे अगर उनके ऊपर घाव लगता है। एंड पैरालिसिस ऑफ सेंसिटिविटी, हमारी जो संवेदनाएं हैं उनमें पक्षाघात हो गया है, वो पैरालाइज हो गई हैं। यहाँ राइटर ने मिमोसा प्लांट का एग्जाम्पल देके इस बात को क्लियर किया है। The essay helps us understand the dynamics of environmental consciousness. The essay makes us understand that all living beings are similar, whether it is human being or plants or some animals. But the irony is that our attention to the fact that our responses to the suffering of human beings and plants are almost different. I hope now the chapter is clear to you. Thank you.